किसान भाइयों, अगर आपकी धान 20 से 30 दिन की हो चुकी है, 40 दिन की होने वाली है और उसमें अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ी है और पौधे की बढ़वार रुकी हुई है, तो किसान भाइयों, जो कि धान में 20 से 50 दिन के अंदर ही जड़ों का विकास होता है तीव्रता से, कल्लों की संख्या बढ़ती है तीव्रता से और इसी पीरियड धान की ग्रोथ बढ़ती है। अगर किसान भाइयों हमने इस टाइम पर धान की फसल में अच्छे उर्वरक, अच्छी खाद सही समय पर नियंत्रण के तहत नहीं डाला या समय पर नहीं दे पाए, तो किसान भाइयों हमारी फसल की ग्रोथ, बढ़वार, कल्ले सब रुक जाती हैं। क्योंकि किसान भाइयों यही एक समय होता है धान को उचित मात्रा में सही पोषक तत्व देने का। इसी समय पे धान की ग्रोथ, बढ़वार, जड़ों का विकास, कल्लों का फुटाव होना स्टार्ट होता है और इसमें उर्वरक की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों हमें इस पीरियड, किसान भाइयों अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, कल्लों की बढ़वार रुकी हुई है, जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, पौधे सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसान भाइयों यूरिया ले लीजिए प्रति एकड़ 35 से 40 केजी। और किसान भाइयों आप इसमें एक सीविड यानी कि बायोवीटा जो सीविड आता है समुद्री शैवाल से यानी समुद्री खरपतवारों से बना हुआ रहता है, इसको आप दे दीजिए किसान भाइयों। अब इससे क्या है, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं किसान भाइयों वो सभी उपलब्ध हो जाएंगे और आप देखेंगे पौधे में जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, जिनसे उसकी उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो सभी मिल जाते हैं। इसमें बूस्ट का काम करना स्टार्ट हो जाता है, जड़ों का विकास होता है, कल्लों की संख्या तीव्रता से निकलना स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें किसान भाइयों जिंक भी मिल जाता है, फेरस भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है, पोटास भी मिल जाता है, सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं, एक और आप 30 रुपये खर्च कर दीजिए, एक और चीज़ मिला दीजिए, जिससे किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपकी मृदा में जो डले हुए पोषक तत्व हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और तीव्रता से कार्य करना स्टार्ट कर देंगे और मृदा में पड़े हुए पोषक तत्व आपकी फसल को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों जिसे हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है फिटकरी। फिटकरी को किसान भाइयों आप प्रति एकड़ अधिक पीएच जो कि किसान भाइयों 7 से ऊपर वाली भूमि में ही आपको डालना है। किसान भाइयों जो मृदा में हम पोषक तत्व देते हैं वह अधिक पीएच होने के कारण मृदा में ही डले रहते हैं और पौधे को उसे अपटेक नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसान भाइयों फिटकरी का यूज करते हैं जो कि मात्रा किसान भाइयों रहेगी 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, हमें इसे उस केंद्र पर रखना है जिस केंद्र से हम पानी लगा रहे हो, तो किसी जूट के बोरे में रख दें और जिससे वह घुल घुल के पूरे खेत में चली जाए। अब इसका कार्य क्या है किसान भाइयों, यह पीएच को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे किसान भाइयों जो हमारी मृदा में पोषक तत्व डले हैं बहुत सक्रिय हो जाते हैं और पौधे आसानी से अपटेक कर लेते हैं। इसके साथ साथ यह किसान भाइयों एक एंटीसेप्टिक गुण भी होता है जो कि किसान भाइयों फंगस को रोकने का कार्य करता है और कीटों को भी रोकने का कार्य करता है। किसान भाइयों फिटकरी से किसान भाइयों अधिक से अधिक कल्लों की ग्रोथ होती है, जड़ों का विकास होता है। अगर किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।